एक डेकेड हो जाएगा शादी को। व्हाट डज दैट पुराना रवि दुबे थिंक अबाउट दैट? यार उस वक्त जो समय बहुत मुश्किल लग रहा था ना, वो अब रेट्रोस्पेक्ट में ग्लोरियस लगता है। OTT and chill करण के साथ। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं रेडियो वाला बॉयफ्रेंड करण एंड दिस इज ओटीटी एंड चिल। एंड बिफोर आई वेलकम द गेस्ट हियर, हमारा जो डिजिटल प्रोड्यूसर है हर्षित, उसने बोला हम सब रवि को पसंद करते हैं, बट मैं एक्चुअली रवि को एक्टिंग वैक्टिंग तो सब ये सब मामूली चीज़ है, सब लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन मेरे को रवि की दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर दाढ़ी। तो बिफोर वी टॉक अबाउट द शो, ये दाढ़ी का राज क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं, कितना टाइम लगता है? बिकॉज आपका दाढ़ी एकदम यूनिक है, बीच में जो आपने इतना बढ़ा दिया था, ये वो लॉकडाउन का असर था कि ऐसे ही करने का मन था, कोई कैरेक्टर था? नहीं, वो एक कैरेक्टर था उसके लिए, और अभी भी एक कैरेक्टर ही है जिसके लिए आई एम ग्रोइंग इट। बट तो उसका राज कुछ नहीं यार, घर की खेती बट इतनी परफेक्ट तो किसी की नहीं आती ब्रो। इज इट? पता नहीं, सरगुन हेट्स इट। कहती है बिल्कुल ही बकवास है। और अच्छा, उनको क्लीन शेव अच्छा लगता है? उनको, हाँ, वो बहुत खुश हो गई थी लखन लीला भार्गव का टीजर ट्रेलर देख करके, कि पुराना वाला रवि दिखाई दे रहा है जो, यू नो, तो शी वाज वेरी हैप्पी। She is very happy, but she keeps telling me like get this off. So I keep getting a mixed feedback on it. Jo my mother Sargun and my mother-in-law, they keep telling me to, you know, No clean दाढ़ी, shave, no दाढ़ी. But everywhere else, like yourself and you know the youngsters, they say कि नहीं दाढ़ी अच्छी है, you should keep it. नहीं, बीवी का सुनना चाहिए। मेरे को क्लीन शेव कराना है, मेरी बीवी करानी नहीं देती। अच्छा, आपका रिवर्स है? हाँ, वो बोलती दाढ़ी के साथ ही अच्छे लगते हो। और लिटरली जब हम दोनों डेट कर रहे थे, एक हफ्ता वो मेरे को मिली नहीं थी जब मैं दाढ़ी करा के आया था। अच्छा। बोले जब दाढ़ी आएगी तब जाके मिलना। तो ऐसा कितनी बार आपको मजबूरी में खुश करने के लिए सरगुन को दाढ़ी करानी पड़ती है कि नहीं कर लो? वो अगर इफ देयर इज नो कैरेक्टर तब तो क्या हर जगह करा लेंगे। अच्छा, मगर अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड द लुक हैज टू हैव अ काइंड ऑफ अ सर्टेन एस्थेटिक। इवन नकली दाढ़ी को भी अगर आपको उसमें और वॉल्यूम भी ऐड करनी है तो भी आपकी एक सब्सटेंशियल दाढ़ी होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक दिखती है। यू कांट जस्ट स्टिक अ फेक बियर्ड एंड कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो वक्त सिनेमा का चला गया। वो ना जो नकली दाढ़ी लगा करके आप आ जाया करते थे, फॉर फेक दिखता ही है, फेक होता है, तो यू हैव टू ग्रो इट एंड देन मे बी कैमोफ्लेज इट विद मोर वॉल्यूम। तो बाल में तो मेहनत करते हैं आप, कितना मेहनत करते हैं? प्रोडक्ट वोडक्ट कुछ लगाते? थोड़ा टिप्स दो या कुछ तो कर। कुछ नहीं उसको क्या करना है, तो घर की खेती है, खेती की तरह रखता हूँ मैं तो। बालों को भी ध्यान रखता था। क्या बात कर, ऑनेस्टली, सच में? ऑनेस्टली तो इतना सब नेचुरल है, कुछ नहीं करते आप? पता नहीं, नेचुरली कह लो, अब जो भी है सो है। एक्चुअली अभी तक तो असली है सारे। नहीं, असली का सवाल मतलब आई एम श्योर यू यूज प्रोडक्ट्स एंड ऑल। प्रोडक्ट्स यस, आई मीन वो जो स्टाइलिंग वाले के जो शबीर ने कर दिया या किसी ने कर दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। बट अदर देन दैट, मैं तो बचपन में भी मम्मी को मैं सर पे हाथ नहीं रखने देता था, वो तेल वेल के लिए। जो मदर्स को एक होता है ना कि यार चलो आज मालिश कर दूं, मालिश कर दूं तुम्हारी। तो वो जो होता था मतलब पता नहीं क्या उनको हर हफ्ते एक खुजली मचती थी कि मालिश करनी है दोनों बच्चों की, मेरा और मेरे भाई की। बट मैं भाई, मुझे बिल्कुल कभी अच्छा लगता ही नहीं था तेल लगाना, आज तक नहीं लगाया। क्या बात कर यार, हम लोग स्कूल में रिमार्क मिलता था तेल लगाने या नहीं लगाया तो तेल। हाँ, मतलब रोज वी हैव टू डू मेक श्योर कि थोड़ा तेल वेल लगा के जाने का। और लिटरली जब हम लोग असेंबली से ऊपर जाते थे, सर हमारे चेक करते थे बाल। ये कौन सा स्कूल है यार? मैं और रोहित शर्मा एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बस उतना ही बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है। तेल का क्या मसला है मतलब? नहीं, बट ऐसे ही पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं आज तक लॉजिक। एक ही सर का ऑब्सेशन था कि हर कोई तेल लगा गया। हर कोई, एवरी स्टूडेंट, हम लोग को रिमार्क मतलब हर टीचर चेक करता था कि आपने तेल लगाया कि नहीं लगाया। जी यार हैंकी, नैपकिन, नाखून, यू नो, नहा के आए कि नहीं, ये भी तेल भी था, तेल भी। रिमार्क मेरे को इतने रिमार्क मिले ना कि मेरे को भी इतना पसंद नहीं था बचपन में, कि आई थिंक 6-7 तक में ओके था। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा पता चला अच्छा लड़कियां भी देखना होता थोड़ा, तो उनको नहीं पसंद आता था। वही था, तो मैं बोला यार पसंद नहीं आ रहा है। रीजन असल में वो था ऑफ कोर्स कि आप चोमड़ बन के आओ स्कूल के अंदर। चलो, तेल वेल की बात बहुत हो गई, लेकिन कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो यार। थैंक यू। सब लोग सब जगह तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ एक्सपेक्टेड थी या आप बोल रहे थे नहीं यार ये तो मैं BAU, बिजनेस एज यूजुअल है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता? बिजनेस एज यूजुअल तो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो ऐसी इंटेंजिबल स्पेस है, या तो सुर लगता है या नहीं लगता है। तो देयर इज नो सच थिंग एज अ क्लिनिकल प्रोसेस कि आप घुसे 9 to 5 के अंदर, आपने चेक साइन किया और आप निकल गए। वो दैट्स अ वर्टिकल ऑफ दिस बिजनेस, बट दैट इज नॉट द पार्ट दैट एटलीस्ट इन दिस कैपेसिटी वी आर नॉट अलाइंड विद दैट पार्ट। ये काम चाहे आप 1 साल से कर रहे हो या 50 साल से कर रहे हो, वो खुद को पूरी तरह झोंक देने वाला काम है, और अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो तारीफ मिल रही है, वो अच्छा ही लग रहा है। एवरीबडी इज फीलिंग, नॉट जस्ट माई सेल्फ, बट आई कैन से इट ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल, दैट दे आर ऑल्सो
happy that something which is it's not your conventional OTT show. अभी conventionally जो OTT shows आते हैं उनमें tropes and hooks and troops and suspense and thrills and chills, वो ये बहुत easy watch है, you know. और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी भी एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी फैमिली को बोलना है कि नहीं भाई ये तो मैं अकेले ही बेडरूम में देखूंगा शो. ये वैसा नहीं है. आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. इट इज़ लाइक इफ यू आर अ फैन ऑफ सिनेमा, इट इज़ लाइक अ 90s Bollywood courtroom drama. You know, it's got comedy and it's got drama, it's got a little bit of romance, it's got a mother-son equation, it's got the works. So it's got that entire drama palette, so to say. तो पहले नाम फाइनल हुआ कि प्रोफेशन फाइनल हुआ था इसका? पहले मैं फाइनल हुआ. नहीं, क्योंकि देखो LLB जो नाम उसका रखा हुआ है जी. तो ये पहले से डिसाइडेड था कि प्रोफेशन करते करते अच्छा ये वकील है, इसका नाम भी ऐसा कुछ रखते हुए ऐसे फाइनल हुआ था? नहीं, ये वी केम अप विद दिस मच लेटर. शो का नाम कुछ और ही था पहले. अच्छा. कोर्ट कचौड़ी. अच्छा. नहीं. कचौरी के कचहरी? कचौड़ी. अच्छा. कोर्ट कचौड़ी. ओके. यार ये भी अच्छा नाम था एक्चुअली. हाँ, तो रख लीजिए आप. रख लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें. लेकिन नहीं, शो हम लोग द होल थॉट ऑफ दिस स्टार्टेड दैट फ्रॉम देयर ओनली कि इट द एब्रिविएशन शुड बी LLB. अब तो कैसे करें अब, you know. तो therefore then the next thought was maybe he couldn't be called Lakhan and something Bhargav, you know, और भागवत. पहले वो नाम आया कहाँ से? लखन भी तो कुछ सोच के आया होगा, ऐसी रैंडम शो कि पीछे चल रहा था गाना एजी ओजी लोजी सुनो जी. नहीं, ये कैरेक्टर ना आई थिंक बहुत एक तो वेरी लाइट ऑन द फीट है. उसके लाइफ में 1000 क्राइसिस हो मगर ही इज वेरी मच लाइक अ स्मॉल टाउन यंग एडवोकेट. लॉयर भी कहना एक बड़ा शब्द होता है, एडवोकेट है. छोटे मोटे वो होते हैं ना बाहर छतरी डाल के बैठता है वो, और किसी के पकड़ के लोगों को बुलाता है कि नहीं कर देता हूँ, नहीं आपके लिए भी कर देता हूँ, कुछ नहीं पैसे दो मत, पैसे ले लो मैं कर देता हूँ, यू नो, उस तरीके का है वो. तो ये ना ये उसका जो एंडियरिंग नेचर है या एफर्वेसेंस है या वाइब्रेंस है, थिंकिंग ऑन द फीट है, एक थोड़ा चतुर है, चपल है, ये सारे ट्रेड्स जो हैं मुझे लग रहा था कि लखन नाम के साथ बहुत मतलब बहुत एंडियरिंगली जाते हैं. अच्छा. वर्सेस एक बहुत कोई वजनदार हीरोइक नाम हो. लालू भी रख सकते थे, मतलब लालू भी रख सकते थे. उसके साथ भी जाता. आप लालू बुला लो उसको, हमारा द होल आइडिया ऑफ दिस कैरेक्टर इज कि आपके घर का बेटा हो, वो वैसा हो, ब्रदर हो, उसको जो बुलाना, बिट्टू बुला लो, बंटी बुला लो. अच्छा. यू नो, तो आई थिंक लखन एक बहुत प्यारा नाम है, यू नो, एंड वो इस कैरेक्टर के साथ जाता था, देयरफॉर लखन. अच्छा. तो लखन, फिर दूसरा जो L आया, और फिर भार्गव. ये मतलब बना लिया आप लोग ने कि बनाना है? दो कॉन्टेक्स्ट हैं इसके. एक तो ये था कि वो एक लॉयर है, तो LLB. और दूसरी बात ये थी कि ये कैरेक्टर जो है ये वर्शिप करता है अपनी मदर को. तो लीला भार्गव उसकी माँ का नाम है. अच्छा. तो लखन लीला भार्गव जो है वो उसकी पूरी आइडेंटिटी है. वो और उसकी माँ का नाम जब मिलता है तो ही उसकी पूरी आइडेंटिटी बनती है. और इस आइडेंटिटी के अलावा उसको और किसी नाम की और किसी आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है. बट दैट्स एनफ फॉर हिम. लखन लीला भार्गव बस नाम ही काफी. ओके. आजकल के शोज है ना, मेरे को बहुत पसंद आते हैं इसके लिए, बिकॉज बहुत सारा रियल चीज दिखाते हैं और समझ में आता है कि रियलिटी क्या है. पहले थोड़ा ऊपर से सब जगह होता था सारे शोज में या पिक्चरों में ले लो, अब थोड़ा सा इन डेप्थ दिखाते हैं, और लोग शायद अभी ज्यादा अवेयर भी हो गए, तो उन लोग चीटिंग वीटिंग कर नहीं सकते. एज एन एक्टर व्हेन यू, आई एम श्योर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी लॉयर से मिलते हैं, सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स इज वेल. बट जब आप इसके लिए काम करना शुरू किए, कौन सी चीज़ें आपके लिए एज एन आई ओपनर थी कि पता चला कि अच्छा वो ये सब भी होता है, आई डिडंट नो दिस, LLB वाले ये करते हैं, कोर्ट में ये होता है, ऐसा कुछ था? जैसा मैंने कहा ना, ये एक 90s कोर्टरूम ड्रामा की तरह आप समझिए. हाँ. एक मतलब द पर्पस ऑफ दिस शो इज टू सस्पेंड योर रियलिटी. अच्छा. तो वो जो रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामास होते हैं उनका एक अलग चार्म, एक अलग मैग्नेटिज्म होता है. जो एक सिनेमैटिक कोर्टरूम ड्रामा होता है उसका एक अलग चार्म, एक अलग मैग्नेटिज्म होता है. थिंक ऑफ इट टू बी अ सिनेमैटिक कोर्टरूम ड्रामा. अच्छा. यू नो, वो आप एक आम कोर्टरूम के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अनिल कपूर जहर पी जाएगा मेरी जंग में, या क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं कोई एडवोकेट अपने हाथ में आग लगा देगा. वो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी रियलिटी को सस्पेंड करता है, वो आपको एंगेज करता है. तो आप इसको एक सिनेमैटिक पल्प फिक्शन कोर्टरूम ड्रामा आप समझिए. ओके. दैट्स व्हाट द शो इज. सो जो ट्रोप, ये समझिए कि बीरबल कोर्टरूम में अगर आ जाए तो कैसा होगा. ओके. चतुर होगा, विल बी थिंकिंग ऑन हिज फीट. वो साम दाम दंड भेद लगा करके इंसाफ दिला देगा आपको. नहीं दिला पाएगा तो आज नहीं दिला पाएगा तो कल दिला देगा. यू नो, समथिंग लाइक दैट. थिंक ऑफ इट लाइक दैट. तो ये बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि दफाओं के बारे में और फलाना के बारे में, और मतलब वो it's not a hyper intellectual. अच्छा. It's there. Light है.
लाइट शो है, आपको एंटरटेन करने का, एंगेज करने का इसका मकसद है. Okay. And even in the courtroom cases, there are many interactions between the judge and the lawyer that you'll feel कि अकबर और बीरबल बात कर रहे हैं. कि जैसे अगर वो मतलब उस वक्त समय में होते तो शायद इसी तरीके की बात कर रहे होते कि वो बहुत लिबर्टीज भी ले लेता है और वो भी द जज आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ लिबर्टीज, मगर वो प्यारा इतना हो गया है उसको कि वो माफ भी कर देता है उसकी गलतियां वैसा. मगर अपनी बार का जो उसका लाइसेंस है वो कैंसिल होने की कगार पे हमेशा रहता है. इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. देखो जब जॉली LLB 2 आई थी, हवा नहीं थी, मेरे को याद नहीं आ रहा Think of it like that. है ना, किसी ने ना केस कर दिया था, कोई लॉयर ने. अच्छा. कम्युनिटी अपसेट हो गई कि हमारे बारे में ऐसे कैसे दिखा दिया, दे डिडंट लाइक इट कि इतना फन तरीके से दिखा दिया. अब आप ऐसा फन बोल रहे हैं, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई केस वेस कर सकते हैं, कि सारे लॉयर ही बैठे हैं, कोई भी केस कर सकता है. नहीं, लेकिन फन से मेरा ये मतलब नहीं है कि कॉन्डेसेंडिंग है. फन से मतलब उस जगह की गरिमा को मेंटेन करते हुए ये शो बनाया गया है. लेकिन एक बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ ड्रामेडी. It's not only a drama. Achha. You know, of course there is depth and there is an undercurrent of brokenness and pathos and all of those things are there. मगर एक fun show है, एक funny या frivolous show नहीं है. Okay. You know, if you know what I mean. कि उस चीज की sensitivity और उस चीज की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए ये शो बनाया गया है. लेकिन ये नहीं है कि इसको एक hyper intellectual और बहुत ही भारी शो हो देखने के लिए, वैसा नहीं है. तो ऐसा आपको ऐसा डर नहीं लग रहा कोई लॉयर केस कर देगा देखने? वो कोई बात ही नहीं है. वो उस ऐसे तरीके जब मेकिंग चल रहा तभी भी किसी ने नहीं सोचा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? उन लाइंस पे हम ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं. अच्छा, उन लाइंस पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं. ओके ओके. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डिड बिफोर यू स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस? बिकॉज मैं जब भी आपके इंटरव्यूज देखता हूँ, और मैं तो आपको वो आगे वाला एक जोन में भी बात करूंगा आपके साथ, बिकॉज दिस वन कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड मी, बट यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर. आई एम श्योर आप इसमें भी कुछ रिसर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा बिफोर गेटिंग इनटू द शूटिंग. इंटेलिजेंस का पता नहीं है, हार्ड वर्किंग हूँ मैं. दोनों है यार आप. तो मेरा एक चीज़ थी कि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे शो की नींव बहुत क्लियर है, हमारे शो का पिच बहुत क्लियर है. इट्स लाइक अ 90s बॉलीवुड फिल्म. Okay. दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रेजेंट टू पीपल. Okay. You know, that is exactly what we want the pitch to be. How is it that we make sure that people look at it or consume it? So we thought that maybe a powerful asset would be that one access point that if they consume the asset they would definitely come to the show. You know, and so the idea, जो अगर आप रिसर्च से ज़्यादा मैंने इस एक चीज़ के ऊपर एक एसेट क्रिएट करने के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया, which is among the longest monologues in the world. That's there in the show. It's a 28-minute single shot footage. Wow. तो वो एक और I'm sure that they will be sending you a private screener, password protected screener, which I would love it if you can see it and you can also talk about it, because that's an envelope pushed that I can safely say that it is among the longest for sure. Might even be the longest, but I'll need some agencies to tell me that it is. But I can safely say that it's among the longest single shot monologues in the world. And it's the place lends us an opportunity of articulation. क्योंकि articulate जगह है. कोर्टरूम एक शब्दों का मीडियम है. जैसे आप एज अ रेडियो जॉकी, योर जॉब इज बेसिकली अबाउट टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्रू वर्ड्स. वकील का भी काम वही होता है. जितने बड़े वकील होते हैं, पावरफुल होते हैं, जो राइज करते हैं रैंक्स टू रिचेस भी अगर स्टोरी होती है तो बहुत ही आर्टिकुलेट होते हैं. वो एक कॉमन स्किल सेट होता है जो अच्छे वकीलों के पास होता है. तो वो अपनी बातों को व्यक्त बहुत अच्छे से और बहुत साफ तरीके से करते हैं. तो वो ये इस कैरेक्टर को वैसा बनाने में मेरा सबसे बड़ा एफर्ट वो था कि इसके मुंह से अगर कोई बात निकले तो इतनी साफ तरीके से पहुंच जाए आप तक कि आप वो थॉट का डाइल्यूशन ना हो. तो जो 28 मिनट का मोनोलॉग था कितने पेज का है वो? पेज तो आई थिंक 15 पेज का होगा. आप बहुत अच्छे रट्टू तोता भी हो सकते हैं, आई एम श्योर. फिर आपने अपने भी थोड़ा एड ऑन्स किया होगा जब आप शूट कर रहे थे. बिकॉज मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू था 3-4 साल पहले का एक इंटरव्यू. उसमें आप बोल रहे हैं कि एज एन टेलीविजन एक्टर बहुत सारे जो सीन्स आप करते हैं कहीं ना कहीं थोड़े लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन अगला सीन आ जाता है तो पीपल डोंट रिमेंबर कि ये सीन में इतनी मेहनत की थी, ये सारा वो किया था. सो इस सीन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जी तोड़ मेहनत हुई है. और OTT ऐसा है कि आजकल अभी सोशल मीडिया भी ऐसा हो गया कि कुछ सीन उठा के वायरल हो जाते हैं, पीपल डू अप्रिशिएट. तो ये वाला आपको लग रहा है वो 28 मिनट वाला सीन है? अगर मैं वो सोच के करूँ सीन तो सीन नहीं कर पाऊंगा. अच्छा. मेरा काम ये नहीं है कि वो वायरल हो या ना हो. मेरा काम ये है कि मेरे अंदर जितना है मैं उसके अंदर डाल दूं. अच्छा. वो मैंने कर दिया. ओके.
ठीक है, तो अब जब आप वो सीन देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि जितना मेरे अंदर ताकत थी, जितनी मेरे अंदर एनर्जी थी, या जितनी मेरे और मेरी टीम के अंदर जितनी ताकत थी वो उन्होंने झोंक दी उसके अंदर। अच्छा, ये हमारी हवन कुंड में है आहुति, ओके, उतना हमारे बस में है। ओके, बाकी जब उसके ऊपर कृपा बरसती है तो वो वायरल भी हो जाएगा और उसको फलाना भी हो जाएगा और धमकाना भी हो जाएगा और चमक भी जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। अच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो अपने हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में क्या सोचना है? जो चीज़ हाथ में ही नहीं है उसकी क्या स्ट्रेस लेनी, बेमतलब परेशान कर देगी वो चीज़। रही बात जो है उसको रटने की, अगर हम रट के बोलने लगे तो कोई भाव ही नहीं रहेगा उसके अंदर। ये तो भाव का मीडियम है, ये शब्द सिर्फ केवल शब्दों का मीडियम नहीं है, यू नो। सो बट मेन चीज तो हाईलाइट आपको याद रखना पड़ेगा ना, 15 पेज वाला। याद रखना स्क्रिप्ट को अलग बात है, इंटरनलाइज करना दूसरी बात है। अच्छा, तो आई थिंक द हार्ड वर्क एक्चुअली गोज इन मेकिंग दैट स्क्रिप्ट योर ओन। कागज के ऊपर तो हमने लिख दी, वो लिखी भी हमने 6 घंटे पहले ही थी। ओह अच्छा, तो वी डिडंट हैव द टाइम टू एक्चुअली राइट द स्क्रिप्ट, अच्छा, वी डिडंट हैव द टाइम एट ऑल टू कि हम लगे हुए हैं जी हमारे पास 10 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, 5 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, वैसा नहीं था। हमें पता चला अगले दिन तो कोट ही टूटने वाला है, कल लास्ट डे है कोट का, खड़े पैर पे तो शूट किया हमने। क्या बात कर रहे हैं कि परसों डिसमेंटल हो जाएगा कोर्ट का सेट, क्या करें अब? तो अब कल के कल ही करना है, 10 बजे हमारी शिफ्ट खत्म हुई है, अब क्या करें? तो भैया ये जनरेटर चालू रख दो, बैठते हैं अंदर लिखते हैं, किया जाए। 6-7 घंटे लगा करके लिखा, 6-7 घंटे लगा करके साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस किया, सुबह आधा घंटा 45 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए सोए, सेट पे आए, एंड द फर्स्ट टेक दैट वी डिड वी गॉट इट। वाओ, वी गॉट इट। सो बस बिकॉज़ ये सेट के डिसमेंटल के चक्कर के डर में वो प्रेशर, उस प्रेशर ने हमसे खड़े पैर पे करवा लिया ये। नहीं तो समय लेने के लिए तो किसी भी चीज़ के लिए कितना भी लिया जा सकता है। ये तो ऐसी एक इंटेंजिबल क्रिएटिव स्पेस है, कैसी ऐसा ग्रे एरिया होता है कि, और थोड़ा हमारे दिमाग में एक चीज़ बस भी गई है कि अच्छी चीज़ बनाने के लिए ढेर सारा पैसा और ढेर सारा समय चाहिए। वो एक अगर एक बार दिमाग में हमारे वो कॉन्क्रेटाइज हो जाए तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है। आप रिसोर्सेज टाइम वाइज एंड मॉनेटरीली यू कैन स्पेंड एज मच। मैंने आपका 1-2 साल पहले, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन कॉमन थिंग व्हिच वी हैव इज टेड टॉक देखा था मैंने अभी 1-2 दिन पहले, वापस रिविजिट किया बिकॉज आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू। तो द वन थिंग जो मेरे दिमाग में रह गया था 2 साल पहले जब मैंने देखा था, इट वाज अबाउट सुसाइड। और मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ऐसे एक जोन में था 2011 या 12 के टाइम कि मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो सुसाइड कर लेते, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आज जब मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है, तो एक डायरी मेंटेन करता हूँ मैं। अब मैं हंसता हूँ जब भी मैं वो सारा चीज़ सोचता हूँ। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं वो सारा चीज़ आपके लाइफ में, एंड व्हेन यू सी योरसेल्फ नाउ 10 इयर्स, आई थिंक शादी के भी होंगे आपके 10 साल, इस साल शादी की पूरे है ना, 1 डेकेड हो जाएगा शादी को। व्हाट डज दैट पुराना रवि दुबे थिंक अबाउट दैट? यार उस वक्त जो समय बहुत मुश्किल लग रहा था ना, वो अब रेट्रोस्पेक्ट में ग्लोरियस लगता है। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है ना, क्योंकि मैं आज ही इनफैक्ट बड़ी इत्तेफाक की बात है कि दैट यू मेंशन्ड इट टुडे, बिकॉज जस्ट नाउ वी केम फ्रॉम अनदर रेडियो इंटरव्यू जहाँ ये बात मैंने कही कि जब आप अब देखते हैं तो वो समय नहीं होता तो शायद मेरी लाइफ में कभी कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन आता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। पेट भरा हुआ है, जब भूख ही नहीं है पेट में, तो आप कहाँ जा करके नज़र मारेंगे या कहाँ आप कोशिश करके हाथ पाँव मारेंगे नहीं। अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त 2 ही ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन आपके पास 1000 होते हैं, थोड़ा मन दिल दिमाग खोलने की ज़रूरत होती है। लग रहा था कि 2 भी क्या, उस वक्त तो एक ही लग रहा था, या तो यू नो देयर वाज ओनली अ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बट आई थिंक दैट एक चीज़ जो मेरे मन में अब घर कर गई है कि आने वाला मोमेंट अभी तक आया नहीं है। तो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। आप चाहे तो उससे कुछ भी निकाल सकते हैं, वो पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर वो दिन ना देखा होता तो मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाता कि आने वाला कल ग्लोरियस ही है, क्योंकि मैंने तो देख लिया ना, आप बीती हो गई वो। जब एक समय ऐसा लग रहा था कि यार कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट्स अ पिच ब्लैक पाथ अहेड। मगर उस पिच ब्लैक पाथ अहेड के अंदर भी पाथ बनता चला गया, रेड कार्पेट रोल आउट होता चला गया, एक के बाद एक सही चीज़ें ऊपर वाले ने और यू नो पितरों के आशीर्वाद से हुई हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुई हैं, साक्षात है, देखा है मैंने, आप बीती है। मैं कोई थ्योरी नहीं है जो किसी और की ज़िंदगी को देख करके पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैं आने वाले कल पे मैं 1000 गुना ज़्यादा भरोसा करता हूँ उस बीते हुए कल की वजह से। तो आई हैव एवरीथिंग टू थैंक फॉर दैट। मैं वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं आता मेरी लाइफ में अव्वल तो, दूसरी बात वो किताबें नहीं पढ़ता जो मैंने पढ़ी, उन लोगों के साथ अलाइन नहीं करता जिन लोगों के साथ मैंने अलाइन किया। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।